गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम कार्बोनिल कंपोनेंट्स की जो स्पेसिफिक रिएक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। और नेम रिएक्शन के सेशन में माइंड मैपिंग के इस गेम में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस, यानी कि कार्बोनिल कंपोनेंट की जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस है उसके बारे में अपन बात करेंगे बेटा आज के सेशन में। कल अपन ऑलरेडी बात कर चुके थे, कई सारी बातें अपन ने की थी, है ना। नेम रिएक्शंस के बेसिस पर 5x5 के गेम में हमने 40 के अप्रॉक्स रिएक्शंस और 40 के अप्रॉक्स कंसेप्ट को हमने माइंड में मैपिंग कर लिया था। तो आज बारी है कार्बोनिल कंपोनेंट्स की। तो हम सीधी सीधी कहानी में, एक तो नेम रिएक्शन जब पढ़ रहे हैं उसका नेम क्या है, ग्रिग्नार्ड है। कौन सा है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बेस पे, या रिएक्शन भी हम उसे बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो होगी वो आपकी किस में होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होगी। देखो बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। आपको स्टेप क्या रखनी है, आपको स्टेप सिर्फ इतनी रखनी है कि आपके सामने कोई कार्बोनिल कंपोनेंट है। क्या है जी, यहाँ कार्बन है और इस कार्बन से लगा हुआ इधर कौन होगा, कार्बोनिल होगा। सिंपल। अब आपके पास इस कार्बन के इधर H हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कौन हो, R हो, ठीक। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर H हो सकता है कि आपके पास यहाँ R हो। मतलब यहाँ कुछ भी कंडीशंस बन जाए, डबल बॉन्ड O, बेटा क्या क्या बन सकती है, H हो सकता है, H हो सकता है, क्या हो सकता है, इधर R मतलब CH3 हो सकता है, या कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी आपके पास कंडीशंस में हाइड्रोकार्बन हो सकता है ना। तो मेनली अभी हम एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, यानी कि कार्बन चेन, सिंपल कार्बन चेन हो सकती है, इधर हाइड्रोजन हो सकता है। तो ये कौन हो गया, एल्डिहाइड। ये कौन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। हो सकता है कि आपके सामने क्या हो जाए बेटा, CH3 आ जाए, है ना। दोनों तरफ HH आ गया, HCH आ गया, ठीक है। हो सकता है जी आपके पास यहाँ पर जो है वो कौन आ जाए, CH3 आ जाए और NH2 आ जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या इफेक्ट होगा, तो इसको अभी रोक लीजिएगा, है ना। बट ये भी हो सकता है, तो हम पहले इनकी बात कर लेते हैं, है ना। ऐसे और Cl हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, OR, OCH3 हो सकता है, OH हो सकता है। तो दूसरी अगर बात करें फिर से यहाँ पर इस कैटेगरीज की, ये हो सकता है आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O, OCH3 हो सकता है बेटा आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl हो सकता है मेरे भाई CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl हो सकता है ना। तो ये आपके सामने हो सकते हैं। तो सिंपली कहानी पढ़ते हैं, हमने ये सिर्फ रिएक्टेंट्स लिखे आपके सामने कि रिएक्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना बेटा। रिएक्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमने वो कहानी लिखी है। CN भी हो सकता है। अब हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ठीक है, ये जो भी होंगे उनको देखेंगे। पहले हम इस कैटेगरी को कर लेते हैं, ये वाली कैटेगरी जो है इसको अपन कर लेते हैं। तो देखो जरा, समझो पहले कि अगर आपके पास यहाँ पर ये कार्बोनिल है और आपने रिएक्शन करवाई है मेरे भाई किसमें, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या होगा, RMgX। क्या है ये, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक मेटेलिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक है, ये मेटेलिक है। तो इस पे क्या होगा जी, ऑर्गेनिक वाले पे तो नेगेटिव हो जाएगा और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव होता है। सिंपल कहानी है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कार्बोनिल में, कार्बोनिल में जो पाई बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सिंपली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया
सर यहाँ अगर पॉजिटिव आता है तो इसका नेगेटिव पार्ट अटैक कहाँ करेगा जी? सिंपली यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ अटैक करेगा तो सिचुएशन क्या बनने वाली है जरा देखिए। और पॉजिटिव वाला कहाँ नेगेटिव के पास। तो देखो यार, कहानी में सिर्फ इतना सा समझना है हमें कि सर ये हो गया O, इस पे आ गया mgx और इस पे कौन जुड़ गया जी? इस पे जुड़ गया सर R। क्या जुड़ गया? R जुड़ गया। अब आपको फर्स्ट स्टेप में आपने इसको जोड़ा। सेकंड स्टेप में बेटा कुछ नहीं करना है। सेकंड स्टेप में आपको इसका हाइड्रोलाइज करवाना है ना? तो आप वाटर से इसका हाइड्रोलाइज करवा दोगे। तो वाटर से करवाओगे तो आपको ऐसे ऐड कर लेना है सिंपली ये। अब देखो इधर कौन ऐड होगा? इधर H ऐड होगा, इधर कौन होगा? OH ऐड होगा। खत्म कहानी। ओके, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सिंपली क्या क्या जुड़ गया? यहाँ R जुड़ गया और इधर OH जुड़ गया। बोलो समझ आई क्या बात? इधर कौन जुड़ गया? OH जुड़ गया। साथ में क्या निकल गया? Mg के साथ X और Mg के साथ OH। Mg के साथ OH। बोलो समझ आ गया क्या? इतनी सी, मतलब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको बेटा सिंपली जो है ग्रिगनार्ड को पहले ऐड करना है। एडिशन हुआ ना ये, ऐड हुआ, एक यहाँ जुड़ा एक यहाँ जुड़ा। ठीक है, जोड़ दिया जी हमने। उसके बाद आपने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया उसका। अगर वाटर उस पे जोड़ दिया है तो H इधर लगेगा, OH इधर लगेगा। इधर लगेगा तो आपने OH इधर अलग अलग होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सिंपली आपको सिर्फ यही देखते हुए चलना है कि देखो पहले क्या किया सर हमने। हम पहले एग्जांपल लेते हैं किस किस का। नंबर वन, नंबर वन अगर हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, है ना? फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है जी? फॉर्मेल्डिहाइड सर ये कार्बोनिल के इधर H और इधर H चिपका दो, बस यही होता है जी। ये लो भाई मेरे, ये हो गया कार्बोनिल और इधर सर H और H हो गया। बोलो ग्रिगनार्ड को चिपकाओ। आर, आर भी चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या है? CH3 है। CH3 MgX। भाई आर क्या है? अल्काइल ग्रुप है, हमने CH3 को ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा? ए गया यहाँ और ये जुड़ेगा सर यहाँ और Mg जुड़ जाएगा इस पे। तो ये ऐसा हो गया सर सिंपली। यहाँ H था, H था, यहाँ H था, इधर जुड़ गया सर CH3। CH3 यहाँ था O, MgX। सेकंड स्टेप में क्या करवा देना है सर? सेकंड स्टेप में हमने हाइड्रोलाइज करवा दिया। ठीक है जी, हाइड्रोलाइज करवा दिया सर। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइज किया तो बताओ कहाँ लगेगा जी? इधर सर H लगेगा, इधर OH लगेगा। ए, ये हो गया जी हमारा काम खत्म। क्या बन गया जी? देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ना, कहाँ से? CH3 पहले लिख रहा हूँ, ये गया सर CH3। बोलो CH3 किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। बोलो ये कार्बन आ गया। इस कार्बन से कितने H है सर? 2 H है, तो दोनों H ये जुड़ दिए मैंने इस पे। और इसी कार्बन से कौन है सर? सर OH है। OH पे कौन हो गया जी मेरे भाई? OH लग गया O पे, है ना? क्या लग गया? OH प्लस MgX और OH। बोलो आपके पास क्या बन गया जी? आपके पास क्या बन गया सर? आपके पास जो है फॉर्मेल्डिहाइड में अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया जी। कौन सा बन गया? प्राइमरी अल्कोहल बन गया। नेम पता है ना? 2 कार्बन का है तो एथेनॉल बन गया जी। ओके, तो पहले याद रखना किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ओके, नंबर 2, नंबर 2 बेटा एल्डिहाइड। कौन है जी? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब CH3 सर, C डबल बॉन्ड O और OH, है ना? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, सीधा ये है। तो ये लो मैंने भाई, ये हो गया डबल बॉन्ड O, इधर सर CH3, इधर हो गया H। लगाओ ग्रिगनार्ड फटाफट से। सर ये ग्रिगनार्ड, ये लो CH3, MgX, खत्म कहानी। बोलो ये जो नेगेटिव यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ अटैक करेगा सर? कार्बन के पास जाएगा और ये यहाँ बन जाएगा क्या? CH, CH3 और इस पे एक और CH3 आके जुड़ जाएगा और OMgX। खत्म, हाइड्रोलाइज करवाओ। ये लो सर H2O,
ये करवा दिया आपने हाइड्रोलाइज, और यहाँ पे सर ये ऐड हो गया H, यहाँ हो गया OH। बोलो अब बनाओ, यहाँ से मैं CH3 से ऐड कर रहा हूँ सर, ये CH3 हो गया, CH3 जुड़ा है इस कार्बन से, और इस कार्बन से एक नीचे इधर जुड़ा है CH3, और सर इस पे जुड़ा है एक H, और फिर इस पे जुड़ गया OH। निकल गया साथ में कौन, MgX OH। ये लो साहब, खत्म हो गई कहानी यार। ये जरा देख ना, ये कौन सा बना है सर, सेकेंडरी एल्कोहल बना है। कौन बना है, सेकेंडरी अल्कोहल बना है जी। खत्म मेरे भाई। मतलब सर एल्डिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल। दिमाग में क्या रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड के केस में प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सर एल्डिहाइड के केस में ग्रिग्नार्ड के साथ में सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। सर कीटोन पे आओ ना थोड़ा सा, ले मेरे भाई कीटोन पकड़ ले। कीटोन क्या है मेरे, कीटोन है कीटोन। क्या होता है कीटोन, सर ये होता है कीटोन। इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3, ले तो ले यार, ये CH3। चलो कीटोन के लिए हम आगे वाले पेज पे आ जाते हैं, अदरवाइज हाइड हो जाएगा मामला सारा का सारा। ये लो कीटोन के लिए क्या बोला आपने, सर C डबल बॉन्ड O CH3। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये कीटोन होता है सर। ओके सर, हमने यहाँ पे ले लिया CH3 और MgX। अब देखो यार, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 1 कार्बन का, कुछ भी। R है ना, R लिया है ना, R कुछ भी आ सकता है ना मेरे भाई। यहाँ पर क्या कर दिया आपने, ये गया यहाँ और ये गया यहाँ, तो बोलो अब क्या हो जाएगा, सर ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और एक और CH3। ये लो ना, दो तो इसके पास थे ही सर, एक और आके बैठ गया जी। ले बिठा दो, बिठाने में क्या है, सीट तैयार रखा करो यार बैठने के लिए। MgX, और क्या कर देना है, H2O एसिड हाइड्रोलाइज करवाओ, तो तुम्हें पता ही है ना कौन कहाँ जुड़ेगा, इधर H जुड़ेगा, इधर OH जुड़ेगा। कितना इजी है यार, इतना फालतू में टफ समझ रहे हो आप लोग तो, बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत है, बहुत इजी है। CH3 इस पे जुड़ गया सर OH, साथ में बन गया Mg, इसके साथ X, इसके साथ OH। कौन सा बन गया सर, टर्सरी एल्कोहल बन गया। कौन बन गया जी, टर्सरी एल्कोहल बन गया। इसका मतलब सर कहानी ये हुई है, कीटोन, कीटोन से क्या बनता है, टर्सरी अल्कोहल बनता है। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या, आ गई क्या, यस आ गई है जी। अगर आपसे ये पूछा जाए, कंपैरिजन ये किया जाए, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके अंदर कंपैरिजन ये किया जाए, सर एक है आपके पास एल्डिहाइड, और सर एक है कीटोन। अब कहानी ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड में रेट का पूछ लिया जाए, इसका RMgX में रेट का पूछ लिया जाए कि मेरे को ये बताओ, ये इसकी जो रेट है K1 है, और इसकी जो रेट है वो कितनी है बेटा, K2 है। ठीक है, तो फास्ट कौन सी होगी, फास्ट कौन सी होगी, तो देखो यार इनमें तो सेम सेम है, यहाँ ही तो चेंज है। यहाँ है तो क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये पोजीशन क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है इसमें भी। सर ये पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है इसमें भी, है कि नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल को, विच वन इज द गुड इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा है दोनों में से, एल्डिहाइड है या कीटोन है, सर एल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस आई ग्रुप 1 है, और यहाँ पर जो है प्लस आई ग्रुप 2 है। और प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल की, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसमें इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंस हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके उसकी इलेक्ट्रोफाइल कंडीशंस को डिक्रीज करते हैं। यानी कि आपके पास गुड इलेक्ट्रोफाइल ये है और इस पे जल्दी अटैक करेगा, इसका मतलब आपके पास K1 की जो रेट है वो ज्यादा होगी K2 से, K1 की जो रेट है वो ज्यादा होगी K2 से। बोलो समझ में आया नहीं आया,
एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में ये होगा। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन वाला और फॉर्मेल्डिहाइड भी अपन ने इसमें देख लिया है ना। अब आपके सामने देखो यार, ग्रिगनार्ड की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, एक ये है, एक आप बात कर लो यहाँ पे। चलो चलो बात करते हैं। देखो अभी तक आपने जो पढ़ा ना उसके कंपैरिजन में अगर इसकी बात करें इसके साथ, एक बात और कर लेते हैं अपन यहाँ कंपेयर करके। सर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये कौन है जी? ये एसिड है। ये कौन है? ये एस्टर है। ये कौन है मेरे भाई? एस्टर है, एस्टर, है ना। और ये कौन है? ये आपका एसिड है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है जी। अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिएक्ट करवा रहे हो किससे? RMgX से, RMgX से रिएक्ट करवा रहे हो, तो बताओ RMgX में ये अटैक करेगा कहाँ? यहाँ अटैक करेगा और फिर वापिस यहाँ से ये, बिकॉज ये क्या है बेटा? ये गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है ये? गुड लिविंग ग्रुप है। तो CH3 C डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे हम एक हटा देना क्योंकि अब अपने पास क्या हो गया जी? सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना, सिंगल बॉन्ड हो गया जी। तो देखो यार, यहाँ पे हो गया O और यहाँ था आपका OCH3 और ये हो गया आपके पास कौन है? यहाँ पे एक और जो है ग्रिगनार्ड का R आके लग गया। वेरी गुड सर, यहाँ हो गया MgX। वेरी गुड। और सर हमने इसमें करवा दिया हाइड्रोलाइज। ये भी बहुत अच्छी बात है जी। सर हाइड्रोलाइज करवाते ही हमारे पास बन गया COH CH3OCH3। वेरी गुड। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे मामला हो जाएगा और तगड़ा गंभीर। क्या? ये वाला कंपाउंड है ना, इसमें टोटोमेरिज्म है। क्या टोटोमेरिज्म है? देखो जरा, अरे देखो देखो भाई मेरे, कैटेगरी इसीलिए तो हमने डिफरेंट की इसकी। क्या कैटेगरी है जी? सर जब ऐसा इसमें होगा ना तो ये OH हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सर ये गया यहाँ और टोटामेरिज्म बोलो, रीअरेंज बोलो, रीअरेंज बोलो। टोटामेरिज्म तो क्या है? वहीं का वहीं एटम जो है अरेंज होता है। यहाँ आपके पास जो है ये आपका यहाँ से शिफ्ट करेगा इसको, है ना, इसको शिफ्ट करेगा यहाँ पर और ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। आपको वापस क्या मिल जाएगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस दूसरा क्या हो गया? CH3OH, यानी कि ये वाला H है ना वो इस पे आके बैठ जाएगा और ये आपका डिसोसिएट हो गया। क्या बन जाएगा? वापिस कीटोन बन गया। मतलब सर पहले वाले ग्रिगनार्ड से आपको एस्टर से क्या मिला? क्या मिल गया एस्टर से? कीटोन मिला। अरे मेरे भाई क्या मिला? कीटोन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? पहले उन तीन को छोड़ो, कौन कौन से तीन? सर फॉर्मेल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड, सर कीटोन। उसमें एक ही बार ग्रिगनार्ड को ऐड किया, हाइड्रोलाइज किया, खत्म। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। क्लियर है माइंड में एकदम? ओके सर। सर एस्टर लिया तो एक बार के ग्रिगनार्ड से तो वो कीटोन में कन्वर्ट हुआ है और फिर कीटोन में एक बार और ग्रिगनार्ड लग जाएगी। अरे लग जाएगी ना, ये लो ना यार, क्या ही दिक्कत है? सर एक बार और चिपकाओ ना इस पे एक बार और चिपका दो। हाँ भाई, ये जो CH3 मैंने लगाया ना, कंफ्यूजन में मत आना कि मैं CH3 कहाँ से ले आया। ये CH3R है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो R है वो कौन है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ CH3 इसलिए ले आया मैं। यहाँ पे जो R है वो मैंने कंसीडर कर दिया CH3। ठीक है ना, ये लो। तो ये आप इसे R लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो एक एक CH3 आपका जो है वो कौन है बेटा? R है, R। ठीक है ना, ओके। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ
फिर से एक और ग्रिगनार्ड की रिएक्शन करवा रहा हूँ और आपको पता है ग्रिगनार्ड तो भी अटैक करेगा, इस करेगा कि नहीं करेगा, ये जाएगा यहाँ, तो बनता क्या है सर, यहाँ CH3 बनता है, COMgX प्लस CH3, ये कौन सा CH3 सर, R वाला CH3, और अगला R तो मैं R ही लगा देता हूँ, अगला R तो मैं R ही लगा देता हूँ, आप CH3 कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगली वाली स्टेप में ना, अगली वाली स्टेप में क्या कर देते हैं अपन सर, ये तो दिमाग में फिट है कि पहले वाली में ग्रिग्नार्ड, दूसरी वाली में हाइड्रोलाइज, कर दो जी हाइड्रोलाइज, सर ये कर दिया हाइड्रोलाइज, ये H, ये OH, अब बताओ क्या बने, ये सर CH3, ये हो गया जी O, यहाँ पे कौन H, यहाँ पे कौन CH3, और यहाँ पे कौन R, R हम यहाँ पे भी CH3 मान लेंगे, बोलो कि कौन सा बना सर, टर्सरी बन गया, टर्सरी एल्कोहल बन गया। लेकिन मजे की बात ये है, इस टर्म में टर्सरी एल्कोहल बनाने के लिए 2 बार ग्रिगनार्ड की हमने, कितनी बार, 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स जो है ग्रिगनार्ड पॉसिबल हुई है। ऐसे ही चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर, समझ आई मेरी बात, 3 वो उनकी कैटेगरी एक ही बार में खत्म, और स्टर 2 बार। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी चेक करते हैं जरा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेक करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कीटोन लिख दिया यार मेरे भाई, मैंने तो माइंड किधर चल रहा है अपना, ये ले, चल कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं, ये तो बाय मिस्टेक हो गया है ना, ये लो जी, आइए जरा, चलिए स्टार्ट करते हैं RMgX से रिएक्शन करवाना, है ना, RMgX से रिएक्शन करवाते हैं, हाँ ड्राई ईथर वगैरह में करवा लेते हैं, ईथर के प्रेजेंस में। ये हो गया आपका, यहाँ से टेक करवा दिया जी आपने, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड, ये गया जी यहाँ, ठीक है जी, यहां से इस पे टेक करवाया तो आपके पास, आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि सर इस पे जो है वो MgX आके बैठेगा, ठीक है जी, इस पे तो OH है ही सर, और इस पे R आके लग जाएगा। सेकंड में क्या करवाते हैं बेटा, सेकंड में सर हाइड्रोलाइज करवाते हैं, और तो क्या ही करवाते हैं, है ना, ये लो, इस पे H है, इस पे OH है, बोलो क्या बन गया, CH3 CO, और क्या हो जाएगा H, इस पे हो गया OH, और इस पे हो गया जी CH3, या R रख दो, R यार, तुमने R ही रखा था इसलिए R, सर ये हो गया हमारे पास जेमिनल, जेमिनल अल्कोहल हो गया, डाइओल बोलो, नॉट एल्कोहल, क्या आ गया जेमिनल डाई, है ना, डायोल, जेमिनल एल्कोहल ही बोल सकते हो आराम से, डायोल भी बोल सकते हो, एल्कोहल, एल्कोहल क्यों, क्योंकि जेमिनल ऑटोमेटिकली यही कहता है, जेमिनल ही खुद वर्ड में ये कहता है कि आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप आर एडेड एट द सेम कार्बन एटम, यही क्या है जेमिनल है जी, है ना, टू any 2 functional group are added to same carbon atom, it's called geminal, है ना, इसे क्या कहेंगे जेमिनल, और जेमिनल भैया है अनस्टेबल, जेमिनल क्या है अनस्टेबल है, ये क्या कर जाएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, तो मेरे भाई बन जाएगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O R H2O, सर इसमें भी कीटोन बन गया, और कीटोन को फिर से क्या करवा दो, RMgX करवा दो, और RMgX से फिर से सर, अब मैं थोड़ा स्पीड ले, स्पीडली, CH3 सर COMgX, हाँ हाँ, इधर हो गया R, इधर हो गया R, और सर हमने करवा दिया हाइड्रोलाइज H2OH प्लस, सर यहाँ से लाइन डालो, यहाँ से H है सर, यहाँ से OH है, हो गया तुम्हारे पास क्या, CH3 COOH, यहाँ से हो गया R, यहाँ से हो गया R, लो बन गया जी कौन, टर्सरी अल्कोहल बन गया,
समझ आ गया। एस्टर से टर्सरी एल्कोहल, एस्टर से टर्सरी एल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड से टर्सरी एल्कोहल, है ना? और ये क्या है सर? ये यहाँ पर क्या, वहां पे क्या था? वहां पे क्या था साइड प्रोडक्ट? वहां पे मेथनॉल था, मतलब अल्कोहल था, वहां पे अल्कोहल कीटोन मिला था, यहाँ कीटोन और वाटर मिला है। और अगले में चलते, ये क्या था? ये है क्या? ये क्या पढ़ा आपने? ये सर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। देखो भाई, तीन तो वो, तीनों में एक एक चाहिए। फिर आपने एस्टर पढ़ा, दो ग्रिग्नार्ड चाहिए। फिर आपने कार्बोक्सिलिक पढ़ा, सब दो ग्रिग्नार्ड चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। चलिए आइए थर्ड पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक क्लोराइड नहीं, इसको बोलो एसिड क्लोराइड की बात कर लेते हैं। इसको ऐसा बोलो। अच्छा, हम बोल कुछ और रहे हैं क्या? अरे एसिडिक तो है, वो तो बना एसिड वालों से ही है, कार्बोक्सिलिक से ही बना है। लेकिन हमने वहां पे क्या लगाया है? OH की जगह क्या लगा दिया मेरे भाई? आपने लगा दिया एसाइल क्लोराइड। अच्छा पेन आ गया ना? हाँ, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड है जी। तो एसाइल क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा? एसाइल क्लोराइड की हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, खत्म। आ जाओ, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। सर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड RMgX, ओके, और MgX अटैक करेगी यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ओके। फिर हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड में यहाँ पे आ गया MgX, ओके। Cl यहाँ हो गया R, ओके। यहाँ जरूर लिख लेना ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज H2O, हाइड्रोलाइज H2O। यहाँ हो गया आपके पास, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रहा है और कुछ नहीं, OH, बिल्कुल। ये हो गया CH3COOH प्लस यहाँ हो गया R, यहाँ हो गया जी Cl हो गया। देखो पहला वाला ग्रिग्नार्ड लग गया है कि नहीं लगा? ओके। अब सर यहाँ पे OH भी है, यहाँ पे Cl भी है, और Cl तो वैसे ही एक बड़ी प्यारी लिविंग ग्रुप है, वाइफ की तरह, जो कभी भी रूट रूट के जाने का काम करती है, ऐसे चली जाती है। तो क्या हो जाएगा? CH3CO डबल बॉन्ड O, और हो गया जी बेटा R प्लस HCl। तो क्या बन गया आपके पास? यहाँ एसिड बन गया, फिर कीटोन, और फिर लगाओ जी आप यहाँ पर RMgX, एक बार फिर से CH3COOMgX प्लस R प्लस इधर R, R ये वाला डबल डैश कर देते हैं, पहले वाला डैश, डबल डैश, पहले वाले को लगा दो डैश, इसको लगा दो डैश, डैश डैश, है ना? सिंगल वाला डैश, सिंगल वाला डैश, इसको कर दो डबल डैश। चलिए अब आपको क्या करना है? सर हाइड्रोलाइज करना, H2 हाइड्रोलाइज करना, ये आ गया आपका इधर H और इधर OH, क्या बन गया? CH3COH, यहाँ पे बन गया जी R, यहाँ बन गया जी R डबल डैश, और ये बोलो ये भी क्या बन गया बेटा? टर्सरी एल्कोहल बन गया। अरे आह, क्या बन गया? टर्सरी एल्कोहल बन गया जी। बोलो समझ आया? तो आपने किस किस का कर लिया है? आपने एस्टर का कर लिया, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने एसाइल क्लोराइड बना लिया है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस। अगर आपसे अगर आपसे कहा जाए कि सर जी हम अमाइड का करना चाहते हैं, सिर्फ कार्बोनिल की बातें चल रही है, अमाइन मत बोल देना, अमाइड यानी कि सर CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, है ना? NH2 है जी, बिल्कुल। सर हमने इसमें RMgX, देखो भाई पहले वालों के कंपैरिजन में ना, इसमें वो तीन जो स्टार्टिंग है ना, उनके कंपैरिजन में रेट का फर्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर है ना एक कॉन्जुगेशन रीअरेंजमेंट है, थोड़ा रेजोनेंस है, क्योंकि इसका लोन पेयर यहाँ यहाँ, तो ये रेट को कम कर देता है। ये क्या कर देगा?
रेट को कम कर देगा, इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोल सकते हो आप, है ना। तो ये रेट को क्या कर देगा बेटा, रेट को कम कर देगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर NH2 है, जी बिल्कुल है, तो रेट तो कम करेगा लेकिन इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन तो है ही, इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन तो है, तो आपके पास ये हो जाएगा यहाँ, ये गया वहां, तो आपके पास क्या बन जाएगा यार, CH3COMgX और इधर NH2 है मेरे भाई, और इधर हो गया आपका R, ये सिंगल डैश डैश वाला है, ये सिंगल डैश वाला है, ओके। सर हमने कर दिया हाइड्रोलाइज, बिल्कुल कर दिया जी हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज, सर ये हो गया डेड डैश, इधर H, ठीक है, ठीक है, CH3COH प्लस NH2 और R डैश, NH2 और R डैश, ये वापस क्या होगा, इधर अरेंज, इधर क्योंकि यहाँ से एक स्टेबल कंपाउंड अमोनिया निकल जाएगा, तो हो गया CH3C डबल बॉन्ड O और हो गया आपका डैश प्लस NH3। तो देखो यार इन सब में है ना साइड प्रोडक्ट जो बन रहा है पहले स्टेप में अलग अलग बन रहा है, तो आपसे भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HCl किसमें, अमोनिया किसमें, एल्कोहल किसमें है ना, वाटर किसमें है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपके पास जो है RMgX एक बार फिर से करवा दी, है ना, डबल डैश वाली, तो आपने कर दिया CH3COMgX और इधर हो गया R, इधर हो गया R सिंगल डैश और यहाँ लग गया जी R डबल डैश, लगा कि नहीं लगा, लग गया, तो बेटा ये हो गया R, क्या था वो हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज करवा दो, हाइड्रोलाइज करवा के इस पे आपका H है, इस पे OH है, फिर से आपको क्या मिल गया जी CH3COH, इधर हो गया R, इधर हो गया R डबल डैश सिंगल डैश, ये हो गया आपका टर्सरी एल्कोहल। देखो यार सब में लगभग लगभग टर्सरी एल्कोहल ही मिला है आपको, बोलो मिला कि नहीं मिला। तो आज के सेशन में आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, पहले तो थंब करके बता दीजिए कि ये समझ में आई कि नहीं आई, अगर ये समझ आ गई है बेटा तो लाइक तो आपको थंब तो करना ही, साथ के साथ इसको शेयर करना है अपने दोस्तों को, और अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त से भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, है ना। आपसे कुछ नहीं, ये सब्सक्राइब का जो मोटिवेशन हमें मिलता है यही हम मान रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और आपको हम सपोर्ट कर ही रहे हैं नए नए रिएक्शंस लेके आके, तो आप इसे एक तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, एक जो है इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर नया अगर कमेंट आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा, और कौन कौन सी चीज पे अपन वीडियो बनाए वो भी कमेंट कर सकते हो आप, है ना। बाकी अपन सीरीज चला ही रहे हैं माइंड मैपिंग की, तो अब इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे और नए कंसेप्ट यानी कि आज जो ग्रीक इसमें कुछ छोटी मोटी बातें जो रह गई है उनको अपन नेक्स्ट में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लिमिट का चक्कर पड़ रहा है तो इसीलिए हम इस सेशन को यही करते हैं बंद, इसकी छोटी मोटी बातें वो नेक्स्ट सेशन में हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे शेयर करें थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा मतलब पूरा शेयर करें, है ना, दबा के शेयर करें दोस्तों को, और आप इन चीजों को क्वेश्चंस को जो रीड करते हो, लर्न करते हो, उनको थोड़ा ढंग से अपने नोट्स बनाएं, और उसमें माइंड मैपिंग के थ्रू 3 में जो है अपना वो ग्रिग्नार्ड सिंगल मिला है, किस किस में डबल मिल सकता है, किसमें कितने मॉलिक्यूल्स लग सकते हैं, आपसे क्वेश्चन मॉलिक्यूल के पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन प्रोडक्ट्स के पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन साइड प्रोडक्ट्स के पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रखना इस बात का, तो सिंपल है, टफ नहीं है, इजी एकदम, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट नए रिएक्शंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, जय हिंद।